हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम मिरर। आज हम सीखेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये दर्पण हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक परिभाषा की सहायता से समझने का कोशिश करेंगे इसको। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका परिभाषा दिया गया है। दर्पण का परिभाषा: पॉलिश की हुई समतल सतह। एक ऐसा सतह होना चाहिए जो क्या हो, पॉलिश किया हो। ठीक है, देखो ध्यान से। पॉलिश की हुई समतल सतह, एक ऐसा सतह जो क्या हो, वो क्या हो, पॉलिश हो। और ये सतह कैसा होना चाहिए, समतल। कैसा होना चाहिए, समतल। प्लेन होना चाहिए, पूरा समतल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश, आधा से अधिकांश मतलब जितनी भी प्रकाश आएगी उसका लगभग सभी भाग, एक या दो भाग इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसका आधा से अधिक, या ये मान के चलो कि सभी प्रकाश का सभी भाग, लगभग सभी भाग को परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। मतलब एक ऐसा समतल सतह जो क्या हो, पॉलिश हो। मतलब कि एक ऐसा पॉलिश किया हुआ समतल सतह जिस सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ेगी तो उस प्रकाश की किरण का आधा से अधिक भाग, लगभग सभी भाग को क्या कर दे, लगभग सभी भाग को परावर्तित कर दे। परावर्तित का मतलब सीधा क्या करना, प्रकाश को क्या करना है, मोड़ देना है। उसे हम बोलते हैं परावर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं नीचे में। यहाँ पर जो है हम चित्र के मदद से समझेंगे इसको। एक ऐसा हमने सतह लिया है। ये सतह जो है कैसा है, समतल सतह। कैसा सतह है, यह है समतल, प्लेन है, बिल्कुल इस तरह से समतल है। ये जो हमने लिया है ये है सतह, और ये सतह प्लेन है, समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है। ये समतल सतह कैसा है, पॉलिश है। ये जो हमने सतह बनाया है, ये सतह, समतल सतह, ये कैसा है, पॉलिश किया हुआ है। इस सतह का जो है दो भाग है। एक भाग है पीछे वाला इधर से, और एक भाग है इधर से आगे वाला। तो इस समतल सतह का दो भाग है, एक पीछे वाला, एक आगे वाला। तो चाहे तो तुम पीछे वाला, चाहे तो तुम आगे वाला, इन दोनों सतहों में से किसी एक को क्या कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम इस सतह का पीछे वाला भाग को हम पॉलिश कर देते हैं। इस सतह को ये जो हमने पीछे से पॉलिश किया है, तो यही सतह बन गया पॉलिश की हुई समतल सतह। और ये जो सतह है, ये सतह कैसा है, समतल है। ठीक है, ये सतह कैसा है, समतल है। तो ये जो बन गया, ये बन गया क्या, पॉलिश की हुई समतल सतह। पॉलिश किया हुआ समतल सतह पर अगर कुछ प्रकाश की किरण आएगी, ये पॉलिश किया हुआ समतल सतह पर अगर कुछ प्रकाश की किरण आएगी, तो ये प्रकाश की किरण का, ये सभी क्या है, ये सभी है प्रकाश की किरण बोल सकते हैं आप। पॉलिश की हुई समतल सतह की तरफ ये प्रकाश की किरण आ रही है। आने के बाद इस पॉलिश की हुई समतल सतह पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरण का ये जो है समतल सतह, समतल पॉलिश किया हुआ सतह, ये क्या करता है, इन सभी प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है,
परावर्तित कर देता है, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट मोड़ देगा ऐसे, इस तरह से। दर्पण के लिए हम दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण के लिए हमें सबसे पहले एक सतह होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक सतह है। और ये सतह होना चाहिए दोस्तों समतल। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक समतल सतह लिया है, और ये समतल सतह में दो भाग हैं, जैसा कि हमने बताया अभी। इसमें दो भाग हैं, एक पीछे वाला भाग है और एक आगे वाला भाग है। इन दोनों भागों में से किसी एक भाग को क्या कर दो? पॉलिश कर दो। देखो पीछे वाला भाग को हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। तो ये कहलाएगा पॉलिश की हुई समतल सतह। दर्पण के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि पॉलिश की हुई समतल सतह चाहिए ही चाहिए इसमें, दर्पण में। तो यहाँ पर हमने बनाया पॉलिश की हुई समतल सतह। अब क्या होगा दोस्तों? ये जो पॉलिश की हुई समतल सतह है, इस पर जो है कुछ प्रकाश की किरण आ रही है। देखो प्रकाश की किरण आ रही है। किस पर आ रही है? इसी पर, पॉलिश की हुई समतल सतह पर, इसी पर कुछ प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश किरण आने के बाद ये जो है पॉलिश किया हुआ समतल सतह क्या करता है? इन सभी प्रकाश को क्या कर देता है? इन सभी प्रकाश के अधिकांश भाग को, लगभग बोल सकते हैं सभी भाग को, लगभग सभी भाग को, अधिकांश भाग को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। मतलब कि ये प्रकाश की किरण आएगी और इसको जो है ये समतल, ये जो है पॉलिश किया हुआ समतल सतह, जितनी भी प्रकाश किरण आ रही है इसको क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी, मतलब कि मोड़ देगी। तब जाके इसको ही हम बोलेंगे क्या? इसको ही बोलेंगे हम दर्पण। यही कहलाएगा क्या? दर्पण। हम समझाने का कोशिश किए हैं कि दर्पण क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि स्लो चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको फास्ट कर सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि हम इसको जो है चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, हमको एक ही बात को बोलना पड़ता है, लेकिन हम इसको समझाना चाहते हैं अच्छा से, इसीलिए हम एक ही बात को एक दो बार हम रिपीट करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको जो है वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखना है। उम्मीद है आपको जो है ये दर्पण, मिरर समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसका डेफिनेशन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? पॉलिश की हुई समतल सतह, एक सतह होना चाहिए जो कि क्या हो? पॉलिश किया हुआ, जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की अधिकांश भाग को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, मोड़ दे, परावर्तित कर दे, उसे दर्पण कहते हैं। बस यही कहलाता है दर्पण। जो बनाए थे हम पॉलिश की हुई समतल सतह, यही कहलाता है क्या? दर्पण। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। अब हम समझेंगे दर्पण के प्रकार। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा प्रकार होता है इसका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। हमने क्या बताया कि हम पढ़ रहे हैं दर्पण के प्रकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार।
आपको याद रखना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें से हमने पहला बताया कि समतल दर्पण, क्या बताया, समतल दर्पण, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब देखो इसी का दूसरा प्रकार होता है दर्पण का गोलीय दर्पण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी हम एक एक करके सबका परिभाषा को समझेंगे। जैसे में हम समझेंगे समतल दर्पण क्या है, उसके बाद हम समझेंगे ये गोलीय दर्पण क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो आपका होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ये 2 टाइप का होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और एक और टाइप होता है इसका, दूसरा ये होता है उत्तल दर्पण, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जो दर्पण के प्रकार में हम जितना भी प्रकार ये सब बताया है, अब हम एक एक करके सभी का डेफिनेशन को समझेंगे, चित्र को समझेंगे, और इसको जो है बहुत अच्छी तरह से आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा।